चलो यहाँ देखो, आज हम लोग शुरू करने वाले मैटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, मैटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जाने। यहीं से केमिस्ट्री का क्या होता है, जन्म होगा। केमिस्ट्री का क्या होगा? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेबोजियर, वही मैटर के बारे में सबसे पहले बताया होता है। देखो मैटर क्या है कि दुनिया का हर एक चीज़, मान लीजिए मोबाइल है, ये पेज है, ये मैटर है। दुनिया का हर एक चीज़ मैटर है। अच्छा, कैसे हर एक चीज़ को मैटर बोल सकते हैं? तो बोलता है ये साइंटिस्ट कि दुनिया का हर एक चीज़ मैटर से बना है। मतलब जिस भी चीज़ के पास अगर कुछ अपना क्या रहे, स्पेस ऑक्युपाई करे, कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, कुछ जगह ऑक्युपाई करे, और उसके पास अपना कुछ मास हो या फिर वेट हो, तो दुनिया का कोई भी चीज़ जिसके पास जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो उसके पास वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम, मैथ वाला चीज़, वॉल्यूम। अब वो मास हो उसके पास, यानी कि वेट होगा कि नहीं होगा? तो वो चीज़ बेटर हो जाएगा। अब जैसे हमको एग्जांपल दीजिए, जैसे पानी, मान लीजिए पानी देखेंगे, पानी को हम लोग लीटर में नापते हैं कि नहीं? वॉल्यूम को भी लीटर में नापते हैं। पानी को वजन भी कर सकते हैं कि नहीं? वजन भारी होता है कि नहीं? पानी से मारेंगे तो चोट लगेगा कि नहीं? तुमको लगेगा। तो ये मैटर हो गया। तो दुनिया का हर एक चीज़ मैटर से बना हुआ है। और चीज़ तुमको बताते हैं, मिट्टी ले लो, सॉइल, तो सॉइल भी मैटर है कि नहीं है? कहीं पे मिट्टी अगर हम बिछा दिए तो जगह ऑक्युपाई करेगा कि नहीं करेगा? अब भारी होता है कि नहीं होता है? भारी हो चाहे कुछ भी, उसका नेग्लिजिबल भी वेट हो तो वेट होगा कि नहीं होगा? बुक भी मैटर है कि नहीं है? जगह ऑक्युपाई कर रहा है और उसका अपना वजन भी है। एलिमेंट, अब कोई भी एलिमेंट हो जाए, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो जाए, ये भी मैटर है, याद रखेंगे। दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो जाए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब याद होना चाहिए। तो क्या हो गया? मैटर हो गया। कोई भी एलिमेंट को कहेंगे तत्व। देखो कैसे मैटर हो गया वो। हम मान लिए, चलो कोई भी गैस ले, ऑक्सीजन ले लिए हैं, अभी इसको ऑक्सीजन ले लिए, तो ऑक्सीजन जो है एक गैस है। हटाओ, तुम मुझसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो हटाओ। तुमको देखते हो सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ कि नहीं? गैस भरा हुआ है, तो वो कोई ना कोई एलिमेंट से मिलके बना होगा कि नहीं बना होगा? हटाओ, ऑक्सीजन गैस वाला सिलेंडर कोरोना में चल रहा था। तो वो कुछ जगह गैस ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं ऑक्युपाई कर रहा है सिलेंडर के अंदर? अब वो भारी है कि नहीं भारी है? देखते उठाते हो कि नहीं? भारी कितना सिलेंडर गैस भी हो, कोई भी गैस, तो वो वेट है। तो जिसके पास वेट हो और जिसके पास अपना स्पेस हो, वो क्या होगा? मैटर। और आते हैं तो एलिमेंट क्या है, बोलोगे ऐसे मैटर। हम पूछेंगे हाइड्रोजन क्या है, तो बोलोगे मैटर। हीलियम क्या है? मैटर। याद हो गया, ये सब समझ में आ गया। हाइड्रोजन भी क्या है? मैटर है। मतलब हाइड्रोजन गैस को भी रख दिया जाए तो क्या? मैटर। अब गोल्ड भी क्या है? एलिमेंट है कि नहीं? एजी से डिनोट करते, एजी, सोना लादी ना, नहीं पता थे हैं? तो गोल्ड भी मैटर है। अब कैसे? जैसे सोना आदमी पहनता है, तो सोना का अपना वजन होता है कि नहीं? कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, जैसे गला का हार बनवा लिए तो स्पेस ऑक्युपाई किया कि नहीं किया? अब आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड भी मैटर है। जैसे कि कंपाउंड क्या होता है, अभी धीरे धीरे एलिमेंट कंपाउंड के बारे में और तुमको डिटेल जानकारी देंगे, पहले भी समझो। जैसे कंपाउंड हो गया वाटर क्या हो गया? कंपाउंड। जिसका फार्मूला हो उसको कंपाउंड कहते हैं। याद करो, याद बताया था। या तो वो दो चीज से मिलके जो बनता है, अभी बताएंगे और डिटेल में। हाँ, दो चीज से मिलके बनाओ, ठीक है, तो उसको कंपाउंड कहेंगे। जिसका फार्मूला उसको कंपाउंड कहेंगे। तो इसके पास जैसे कि वाटर है, तो वाटर जो है कंपाउंड है। क्यों? इसके पास अपना फार्मूला है, ठीक है। तो वाटर है, तो वाटर को अगर रख देंगे पानी को, तो जगह ऑक्युपाई करेगा। और वेट है उसके पास, पानी के पास। NaCl नमक है, ये भी कंपाउंड है, फार्मूला है NaCl। तो इसके पास जगह ऑक्युपाई करेगा नमक, है? करेगा कि नहीं करेगा? अपना वजन है कि नहीं नमक के पास, है? अब आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अभी सब धीरे धीरे और पता चलेगा। अभी बस जान लो क्या है, मैटर बोल सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन बन, समझ जाओ कि नमक पानी का घोल। तो नमक पानी का घोल है, वो जगह ऑक्युपाई करेगा, है? स्प्राइट समझ जाओ, नमक पानी का घोल है वो। तो उसके बाद वजन है कि नहीं है? कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कि मान लो मिल्क कोलाइडल का एग्जांपल है। नया नया नाम तुमको लग रहा होगा सब, ठीक है ना। तुमको कोलाइडल जो मिल्क है, धीरे धीरे सब इस टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। मिल्क, अब सिर्फ सुनते जाओ। मिल्क जो है दूध, तो
तो दूध कोलाइडल का एग्जाम्पल है। तो मिल्क जो है जगह को बाई करेगा, अपना वजन होगा कि नहीं होगा। सस्पेंशन भी क्या है, अब मैटर है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो हम लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल और समझना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बताओ, एयर मैटर है कि नहीं है? है। तुम वॉल्यूम में, ये वैल्यूम में हवा भर दो तो वैल्यूम बड़ा हो जाएगा, तो जगह को पाई कर रहा था ना, बड़ा हो जा रहा वैल्यूम। अब वैल्यूम जो है उसका वजन भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा बताओ, तो एयर याद रखेंगे मैटर है, जबकि बच्चा को लगता है कि एयर मैटर नहीं है, जबकि है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एयर मैटर होता है। अब उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये बताओ मैटर है कि नहीं? परफ्यूम का स्मेल ये मैटर है? तो परफ्यूम रखा हुआ मैटर, परफ्यूम मैटर है, परफ्यूम मैटर है, परफ्यूम का स्मेल पूछे हैं। परफ्यूम का स्मेल, स्मेल एयर में आ गया, एयर मैटर है, वो मैटर है। पूछो कैसे? वो मारेंगे अगर इधर से सुगंध तो वहां तक जाएगा, तो जब तक कुछ जगह चल के नहीं जा रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं कुछ स्पेस। ये स्मेल हम छूटे तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जगह कुछ ऑक्युपाई किया कि नहीं किया? अब इसका वजन भी है अपना, तुमको पता नहीं चल रहा होगा इसका वजन, लेकिन इसका वजन भी है। जब एयर मैटर है उसमें तब पानी निकलता है थोड़ा सा, तो मैटर होगा कि नहीं होगा? तो ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। मैटर है। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि मैटर का डिफिनीशन क्या है, कि ऐसा कोई भी चीज जो ऑक्युपाई करेगा कुछ स्पेस और मास, इसको क्या बोलेंगे? मैटर। ऐसा कोई भी चीज, जो पदार्थ जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका कुछ वजन हो, उसको मैटर कहेंगे। समझ में आ गया? और गेट खोल के, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैटर कौन कौन सा है, इसका डिफिनीशन समझ गए, इसका एग्जाम्पल समझ गए। अच्छा, कुछ ऐसा चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्पल अब बताने जा रहे हैं कि ये मैटर नहीं है। बच्चा को कन्फ्यूजन होगा कि ये भी मैटर है, लेकिन ये सब मैटर नहीं है। चलो हम बताते हैं। ऑप्शन में आगे एग्जाम में कि बताइए एनर्जी, कोई भी चीज़ एनर्जी, जैसे साउंड एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, कोई भी एनर्जी हो गया, तो बताओ एनर्जी मैटर है कि नहीं है? तो बोलोगे नहीं है, एनर्जी मैटर नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई वजन नहीं होता है और ये जगह भी नहीं गिरेगा। और लाइट मैटर है कि नहीं? लाइट बढ़ रहा है तो मैटर है, यहाँ रहा था, कहाँ वजन है इसका? ठीक है, तुमको लग रहा होगा जगह गिर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसका नहीं है, ये तो बहुत एक्सपेंशन होते जाता है, इसका एंड थोड़ी होगा। फिर से साउंड बता ही दिए। एक बात याद रखो कि एनर्जी मैटर नहीं है, बोलो एनर्जी मैटर नहीं है। जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब मैटर नहीं है। भयंकर खतरनाक ऑप्शन है, तुमको देखने से लग रहा होगा कि मैटर है, एग्जाम में आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन हमको पता है कि एग्जाम में कहाँ से फंसाएगा, हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे थॉट, विचार, तो एक बच्चा कह रहा था कि विचार तो मैटर होना चाहिए, हमारे दिमाग में इतना घेरा हुआ है जगह, भारी लगता है सोच के पढ़ाएगा, नहीं वो भी मैटर नहीं है, ठीक है, ख्याले में मत डूब जाओ। तो विचार भी मैटर नहीं, जैसे इमोशन, लव, हेट, ये सब क्या है? मैटर है। तुम्हारे दिल, तुम्हारा नाम मेरे दिल का बोझ बनी, वो सब चीज़ नहीं सोचना है, ठीक है, ये भी मैटर नहीं है। तो ना ही एनर्जी मैटर है, ना ही विचार जो है मैटर है, ना ही भावनाएं, ठीक है ना। तो समझ में आएगा मैटर कौन है, मैटर कौन नहीं है। और एक चीज याद रखना है कि किस लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किस लिए हमको विज्ञान लोग पढ़ाए गए चैप्टर को। तो दुनिया का सारा चीज मैटर से बना हुआ है, दुनिया का सारा चीज मैटर से बना, दुनिया का सारा चीज मैटर से बना हुआ है। जैसे एक घर जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिखाया गया है, एक पिक्चर, जैसे घर बनता है, तो घर जो है ईटा से बनता है, बहुत सारे ईटा से, तो बहुत सारे ईटा जो है ना दीवार बन गया। ये छोटा छोटा दीवार क्या है? मैटर। ईटा क्या है? ईटा क्या है? ये मैटर। तो ऐसा बहुत सारा मैटर बना जुड़ जाएगा आपस में, तो सीट बन जाएगा, तो कोई भी चीज बन जाएगा। जैसे कि ये जो तुम्हारा पेज है, तो ये बहुत सारा छोटा छोटा मैटर से बना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैटर क्या चीज से बना रहता है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। देखो ये जो मैटर है ना, मैटर बताएं कि क्या क्या हो सकता है? एलिमेंट और कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब चीज होता है, ये सब क्या है? मैटर है। अब इसका भी सबसे छोटा भाग होगा, जैसे इसका सबसे छोटा भाग होगा, उसी को बोलते हैं एटम, परमाणु। अब इसी को फिर अगले चैप्टर में तोड़ दिया जाएगा, तो उसी में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पूरा दिमाग में बैठ गया कि हम जो मान लो दीवार बनाना है हमको,
तो पहले एक ईटा जोड़ना पड़ेगा बहुत सारा। ये जो ईटा होगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर। मैटर। अभी जो ईटा जो है वो छोटा छोटा और कोई चीज से बना होगा, ये मान लो एलिमेंट से बना होगा कोई, या कंपाउंड से बना होगा, या मैटर से मिक्सचर से बना होगा। अब ये जो मिक्सचर से बना होगा तो वो एलिमेंट क्या चीज से बना होगा? तो वो एलिमेंट बना होगा एटम से। एलिमेंट बना होगा आइटम से। अब एटम जो क्या चीज से बना होगा? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम लोगों को पहला 2 चैप्टर में यहीं तक रुक जाना है, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर तक, ठीक है। सेकेंड 2 चैप्टर में यहाँ तक पहुँचना है। समझ में आ गया फ्लो मैप? चलो आओ, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इसमें से कौन जो है मैटर का उदाहरण है? मैटर जब भी बोले तो तुमको याद आना चाहिए कि इसके पास अपना मास होगा, इसके पास अपना वॉल्यूम होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, वाटर। वाटर मैटर है? हाँ। है। विचार है? नहीं। एनर्जी को मैटर बोलते हैं? ऊर्जा को, ध्वनि को बोलते हैं? नहीं। समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे आइए क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज ए मैटर। विचार मैटर है? नहीं। इधर हटना। विचार मैटर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि विचार के पास मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये है मैटर? नहीं। सेंस ऑफ स्मेल है? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल मतलब देखो फंसा रहा ऑप्शन, तुम्हारे सूंघने का क्षमता, सेंस, वो मैटर थोड़ी है, ठीक है ना। अब देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ना, इत्र का खुशबू, खुशबू मतलब जो स्मेल ऑफ परफ्यूम वो मैटर है। बहुत भयानक क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, ठीक है ना। एक और भी डिफिनीशन होता है मैटर को क्लासिफाई करने का, ये इसको मत पढ़ो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैटर को इसी दोनों से पहचान सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, फिर जो इज एयर इज कंसिडर्ड टू बी ए मैटर। अब एयर के बारे में बताएगा कि एयर मैटर है, तभी हम बता ही दिए कि मान लीजिए 2 बैलून ले लीजिए, एगो में कम हवा भरो, एगो में ज्यादा हवा, तो देखोगे कि अलग अलग वजन होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब वॉल्यूम जगह, जब वॉल्यूम में हवा भर देंगे तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, मतलब मैटर है। नींद आ रहा है तुमको? एकदम जोश से पढ़ो। अब यहाँ पे देखिए, अब तुम्हारे बुक में ना क्या है कि मैटर का विशेषता दिया गया है, मतलब पदार्थ की विशेषता है। मैटर जो हम समझ गए कि मैटर क्या है, कि दुनिया का सारा चीज मैटर से मिलके बना हुआ है, और मैटर जो है इसके पास अपना स्पेस होगा और वॉल्यूम होगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और वॉल्यूम। अब इसका फीचर्स क्या क्या है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इस समझ में आया क्या? पहला एक चीज याद हुआ, जो पदार्थ है बहुत छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ इस लाइन के ऊपर, आओ बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट दिया हुआ इस चीज़ को समझाने के लिए। ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है देखो। जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। जैसे कि तुमको क्या कहा गया कि एक जो गिलास ले लिया गया, एक गिलास ले लिया गया, इसमें रख दिया हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम, इसको रख के मिला दिया इसे। अब तुम क्या किया ना कि एक गिलास जो है पानी यहाँ पे सिंपली रखा हुआ है, सिंपली सिर्फ एक गिलास पानी रखा हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है? एक गिलास पानी। इन सब में हम एक गिलास सिर्फ पानी रख दिए, इसमें सिर्फ रंग मिला हुआ है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का। कुछ भी मिला दो, ठीक है। अब हम क्या किए, इसमें से 1 चम्मच लेके इसमें रख दिए, तो ये बताओ सादा पानी का रंग थोड़ा सा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब बताओ इसमें जितना रंग का मात्रा था इसमें कम है कि नहीं है? क्योंकि इसमें से हम 1 ही चम्मच ना ले रहे हैं इसमें से। अब इसमें से भी फिर 1 चम्मच लेके इसमें रख दिए, और कम हो गया। फिर इसमें से भी 1 चम्मच लेके और रख दिए, और कम। तो अगर इन्फिनाइट टाइम तक करें कि जब तक मतलब पूरा गिलास सजा दे पूरा दुनिया में, इन्फिनाइट टाइम तक, देखो इन्फिनाइट, तो तुमको क्या लगता है कि पानी का जो कलर है गिलास का वो वाइट ही रहेगा, कलर कुछ चेंज होगा? वाइट हो जाएगा। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, ये तो एंजाइटी दिमाग खोल रहा है। पानी का कलर हमेशा कुछ ना कुछ पिंक ही दिखाई पड़ेगा, कुछ अलग। तुमको एक्सपेरिमेंट करना है तो 100 वो गिलास ले लो, ईओ में करना है डिटॉल रख दो इसमें, तो डिटॉल का जो 1 चम्मच फिर उठा के इसमें रखना, तो डिटॉल का सुगंध भी 100 में भी दिखाई पड़ेगा। तुमको लग रहा होगा कि खत्म हो गया, नहीं, थोड़ा ना थोड़ा 100 में भी आएगा। ये क्या सिखाता है? तो यहाँ पे लिखे भी दिए, कितना भी ये एक्सपेरिमेंट कर लो रंग गायब नहीं होगा। तो ये क्या सिखाता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू टाइनी साइजिंग, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल इनसाइड,
मतलब समझे नहीं, रट रहे हो अभी, समझो। इस एक्सपेरिमेंट ये सिखाता है, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमको यही सिखाता है कि जो मान लीजिए हम बोले ना कि पानी मैटर है कि नहीं है, हाँ, दुनिया का हर एक एलिमेंट मैटर है कि नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड मैटर है कि नहीं है। तो एक मैटर बहुत सारे कण से मिलके बना रहता है। उस एक मैटर के अंदर ये छोटा सा मैटर है ना, तो इसके अंदर लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं। जैसे हम एक चम्मच लिए इसको, तो एक चम्मच में भी करोड़ों पार्टिकल्स है, जो वो गुण रखता है पानी को रंग में बदलने के लिए। तो तुमको लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसमें भी अभी होगा ना, एक चम्मच से निकालेंगे तो इसमें भी लाखों उस मैटर का क्या होगा, कण होगा, पार्टिकल्स होगा। उस मैटर का क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। अब वही पार्टिकल्स क्या हो रहा होगा, रंग बदल रहा होगा। समझ में कुछ आई हो रहा है दिमाग में? कुछ पार्ट। तब यहाँ पे देखो, इसी से इसी लाइन से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट समझे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ड्यू टू दिस द कलर विल नॉट चेंज। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट पे आगे लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, कलर विल नॉट चेंज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। समझ गए? मतलब कि यहाँ पे मान लो तुमको लग रहा है कि 100 पार्टिकल्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा मान लो 90 वो, इसमें आ जाएगा 80 वो, इसमें आ जाएगा 10 वो, तो कभी कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा इतना ना, करोड़ों करोड़ है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। छोटा छोटा। हाँ, वो तुम्हारे बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट के। तो यही सिखाता है पहला लाइन एनसीईआरटी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा है, तो समझ में आ गया, मैटर जो बना रहता है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स है। समझ में आ गया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स है मैटर का, उन सब के बीच बताएं कि ये मान लो मैटर है पूरा ये, तो इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, उस सब के बीच में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस भी है, एकदम सटा हुआ नहीं है। क्या है? सटा हुआ नहीं, स्पेस भी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये जो मैटर है तो इसके अंदर पार्टिकल्स अपने आप में मूविंग भी कर रहा है, जगह है तो मूव भी कर रहा है, ठीक है। अरे आदमी लेकर समझ जाओ, तुम्हारे घर में यहाँ पर अति बना हुआ है छत, तब में टहल रहे हो, नहीं रहेगा छत तक घंटा टहलोगे, ठीक है ना, जगह है खाली स्पेस। फिर यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे देखो, अब चौथा कहता है कि देखिए ये जो मैटर है इस सब में पार्टिकल्स है ऐसे ऐसे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो मैटर है तो इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, तो हम दिखा दिए ये सब पार्टिकल्स है, दिखा दिए। पहला प्रॉपर्टी याद हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स का, जो मैटर का पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स है, ये सब कण है, छोटा छोटा कण है, जिससे मिलकर मैटर बनेगा, तो उन दोनों के बीच में बहुत सारा स्पेस भी होगा, है। तीसरा ये कहता है कि ये सब आपस में मूविंग भी करते रहेगा, जिग होते रहेगा। क्यों? क्योंकि एक मैटर दूसरे मैटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक मैटर दूसरे मैटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैटर के चारों विशेषता याद हो गया, याद हो गया ना? ठीक है। अब आइए एक टर्म समझना है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन बताते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। हम यहाँ पे हटाओ, डिफ्यूजन के बारे में सबसे बढ़िया समझाते हैं तुमको कि ये मान लो कीसू है, ठीक है, ये कुछ अलग से एग्जांपल देने वाले ये कीसू है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बैठी भी है रुचि, दीदी, और नहीं तो उसका नाम क्या है, छोटू। ये मान लो छोटू है, ठीक है। तुमको हटाओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो कहीं और है, ये छोटू है। तब कीसू जो है ये बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से क्या कर दिया, ये पो कर दिया। तब ये थोड़ा देर बाद इसको क्या आया, स्मेल आएगा, ठीक है। स्मेल आएगा तो ये सोचेगी कि ये स्मेल कहाँ से आया, तो कीसू किया, तो ये देखो ये गैस हुआ। तो गैस का जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, गैस कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसको ले जाने वाला कोई चीज है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो घर में बहुत आदमी है, बगल में रूम में आदमी नहीं है, तो आदमी पहला रूम से निकल के दूसरे रूम में जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। कितना इजी है। तो गैस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो जाए उसी को कहेंगे। अगरबत्ती बारते हो, इसमें सवाल पूछता है अगरबत्ती का सुगंध हमारे ओर क्यों पहुंचता है, परफ्यूम का सुगंध हमारे ओर क्यों पहुंचता है, मारते हैं तो डिफ्यूजन के कारण। गैस जो मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखो, ये गैस का होता है, ऑस्मोसिस पानी का होता है। ऑस्मोसिस पानी का होता है। तो देखो, तो यही गैस क्या करता है कि जो होता है ना गैस, ये हवा में जाके मिल जाता है,
अब ये हवा अपने साथ मिल गया, हवा में जाके अभी हवा क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा। तो इंटरमिक्सिंग जो होता है इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो मिक्सिंग हो रहा है किसका, कोई भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, इसको ये भी कह सकते हैं द मिक्सिंग ऑफ एनी गैस विद द एयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूज हो गया यहाँ पे, डिफ्यूजन एयर ही में। हाँ एयर में ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है, ये डिफिनेशन याद हो गया, द डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड थ्रू इट इज फास्टेस्ट इन गैस। देखो डिफ्यूजन तीनों में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, गैस में। सबसे स्लो कहाँ पर होगा, सॉलिड। इसी का मेनली गैस को ही हम लोग देखते हैं। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा फर्स्ट कहाँ होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, सॉलिड में। अब गैस, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई गैस है तो गैस में हवा में जल्दी से मिल जाएगा कोई चीज, लिक्विड में क्या मिलने में लेट लगेगा, और सॉलिड में कैसे मिलेगा, कुछ चिर के मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये है। फिर से एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, ये जो गैस मूवमेंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट हो रहा है, तो इस गैस के पास अपना मूवमेंट हो रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। ऐसे कोई चीज़ मूवमेंट होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कोई भी चीज़ मूवमेंट होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो याद रखेंगे। फिर यहाँ पर याद रखना है तुमको, हायर टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल काउजिंग फास्टर एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये भी आदमी की तरह है। ठंड में गर्मी में आदमी क्या करता है, गर्मी में आदमी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, खूब अचर पचर खा लेगा, पढ़ते रहेगा। इसी तरीके से गैस में, केमिस्ट्री में भी होता है। देखो केमिस्ट्री हमको सिखाता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा, तो वो उसका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट। आइए तुमको समझाते हैं एक चीज। हम बताए हैं कि कोई भी मैटर है, मैटर 3 अवस्था में होता है, 5 अवस्था बताएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम गैसियस मैटर के बारे में भी लिए हैं, तो बताएं कि गैसियस मैटर है तो इसका पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होगा। अब हम क्या किए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए। एक तो मूवमेंट हो ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो इसका मूवमेंट और तेजी में होने लगेगा, तो डिफ्यूजन क्या होने लगेगा, और तेजी में होने लगेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो की फास्ट होगा, याद हुआ, ठीक है। हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज द पार्टिकल मूव्स क्विकली, याद हो गया। तो यहाँ पे 5 बात याद रखना है। पहला बात याद रखेंगे कि डिफ्यूजन किसको कहते हैं दोस्त, तो डिफ्यूजन बोलते हैं कि गैस का मिक्सिंग होना किसी अदर सब्सटेंस के साथ, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। दूसरा बात है जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, सॉलिड में सबसे कम होगा। और तीसरी बात यहाँ पर ये बताया है कि गैस का जो मूवमेंट होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर बढ़ा के, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का, देखो कैसे करें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का क्या होगा, मूवमेंट तेज हो जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाएगा तो डिफ्यूजन भी तेज हो जाएगा। समझ में आया, समझना पड़ेगा, 9th में चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब एक शब्द है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, भयंकर कंफ्यूजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है ना। एक साथ लिख दिया गया वर्सेस करके, इसको डिफिनेशन याद भी कर लेंगे। देखो गैस का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरे जगह, या मिक्सिंग होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। अब पानी का एक जगह से दूसरी जगह में जाना, जैसे पानी का क्या, जैसे मान लो प्लांट है, ये प्लांट का पत्ता है, पानी जड़ में ना है, तो पानी जड़ से ऊपर की ओर कैसे पहुंचता है, 2 चीज से। एक पढ़ा है 10th में, बताओ क्या उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पूल। हाँ, जो ट्रांसपिरेशन भी ऑप्शन मेरा वो भी सही है। और ऑस्मोसिस के थ्रू भी क्या है कि ये जो है क्या करेगा, पानी सूखेगा। पूछेगा ये सवाल, बहुत बार रिपीटेड सवाल है तुमको, कि पत्ता जो है, पत्ता में पानी कैसे पहुंचता है, ऑस्मोसिस के थ्रू कि डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, समझ में आ गया तभी। डिफ्यूजन गैस में होता है, हाँ, ऑस्मोसिस वाटर में। हाँ
चलो यहाँ पे देखो, तुम पहले डिफिनीशन डिफ्यूजन का याद रखना है कि मूवमेंट होना किसी भी सब्सटेंस का, स्पेशली गैसी होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर ही सॉल्वेंट मतलब होता है वाटर, भी सब समझ में आ जाएगा। तुम याद रखा मूवमेंट वाटर का होना कहाँ से, हायर से लोअर कंसंट्रेशन। इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। Osmosis। और सुनिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या है, दूसरा है बात याद रखना कि एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली, एक होता है क्या होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली। जब सेल चैप्टर पढ़ोगे ना तो देखो ऑस्मोसिस में कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की जरूरत है। देखो अब मान लो कि गैस का इधर से इधर आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो रहा है, तो गैस अपने साथ है ना सब चीज़ ले आ देगा, जो जो हवा में इसको मिलेगा। लेकिन डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो सेल वॉल है ना वो बना रहता है, तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे तो वहाँ पे ऑस्मोसिस होता है, तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लाना पड़ता है सेल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड भरा रहता है सेल में, साइटोप्लाज्म बताया कि नहीं बताया सब, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ये बाहर जाएगा तो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बाहर ना निकल जाए, इसके लिए यहाँ पे एक जाली टाइप का बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो याद रखो डिफ्यूजन बिना सोचे समझे सब चीज अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस होगा तो सोच समझ के, क्योंकि इसके में क्या लगा हुआ है मेम्ब्रेन। तो बोलेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसके लिए रिक्वायर है, डिफ्यूजन के लिए कि ऑस्मोसिस के लिए। अब तुमको कंफ्यूजन होता है तो हमको याद दिला, एक ट्रिक से याद बता रहे। मान लो डिफ्यूजन जब भी बोले तो तुम बच्चों को ऐसे सिखाते, तुम अपने आप को समझ लो। अब 5 आदमी बैठा हुआ है, अब तुम पर्दा लगे नहीं लगे तुम गैस छोड़ देता है डायरेक्ट, कोई परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है नहीं। लेकिन अब तुमको डिफ्यूजन मतलब ऑस्मोसिस मतलब पानी, मतलब तुम जो टॉयलेट करने जा रहे हो तो वो पर्दा में ना लगा के करोगे, कैसे कर दोगे। तो ये तो डिफ्यूजन तुम कहीं कर देगा, लेकिन ऑस्मोसिस सोच समझ के करता है, ठीक समझ में आ गया। अब भी याद नहीं होगा तो समझ लो। फिर उसके बाद है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करता है। सॉल्यूट मतलब होता है कि जैसे नमक पानी का घोल है तो नमक को कहेंगे सॉल्यूट, पानी को कहेंगे सॉल्वेंट, तो दोनों मूव होगा। इसमें ओनली सॉल्वेंट मूव होगा। गार्डियन सोचा होगा क्या पढ़ा रहा है। और उसके बाद क्या है, जो डायरेक्शन का मूवमेंट क्या होता है, हायर से लोअर की ओर, इसमें भी हायर से लोअर की ओर होगा, ठीक है ना। अब इसका कुछ एग्जांपल है जो पूछता है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ में आ गया, मोटा मोटी कहें तो डिफ्यूजन क्या है, गैस का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, जहाँ पे गैस कम है तो उधर हायर से गैस लोअर की ओर जाएगा, यहाँ पे पानी कम है तो हायर से पानी लोअर की ओर जाएगा, इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब, 11th में भी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, फिर से स्मेल ऑफ परफ्यूम, पता है ना स्मेल वाला कोई चीज है या फिर तुमको अगरबत्ती वाला है तो किस लिए सुगंध आता है, डिफ्यूजन के कारण, ठीक है ना। अब है वाटर मूवमेंट इनटू अराउंड द सेल। अब सेल से कोई चीज का वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस एग्जांपल है। फिर उसके बाद क्या है, प्लांट में देखो, प्लांट में पानी कैसे चढ़ता है, वाटर मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और ये प्लांट के जो पत्ता होता है वहाँ पे तक कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, प्लांट लेगा कि छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो किस कारण से हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण से, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, समझ में आ गया। अब आओ यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में भी। क्लासीफाई द फॉलोइंग, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कौन है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ लिया, अब सवाल सॉल्व करते हैं। स्वेलिंग ऑफ राइजिंग ऑन स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर, मतलब वाटर में रख रहे हैं तो रेजिन कोई चीज हो, तब याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, सेल टाइप का कुछ समझ लो, और वो स्वेल हो जा रहा है, मतलब स्वेल मतलब फूल जा रहा है। फूल क्यों जाएगा, जब पानी अंदर जाएगा उसके अंदर तब ना, तो किस कारण होगा, डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस इन स्नीजिंग, मतलब तुम छींकते हो तो वहाँ बहुत सारा माइक्रो वायरस निकलता है नाक से, मुंह से नहीं निकलता है, तो वो किस कारण से हो रहा है, एयर है तो डिफ्यूजन, ठीक है। अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कॉमन साल्ट, मतलब क्या है, जैसे कि अर्थ में मतलब केचुआ
केचुआ कई बार वो मिट्टी से ऊपर छिटे जाता है, उर्वरक की सब रसायन, ये सब केचुआ जमीन में पाया जाता है। कई बार वो नमक के भी संपर्क में आ जाता है, चाहे उर्वरक ही समझ, जो भी नमक की फॉर्म में, तो वो आ जाएगा तो वो मर जाता है। ऐसा किस कारण होगा? तो वो जो नमक वाला पार्टिकल्स है ना, नमक वाला पार्टिकल्स है, वह किस में चला जाएगा? केचुए में। केचुआ में चला जाएगा। नमक में क्या होता है? पानी होता है। तब पानी है तो क्या होगा? डिफ्यूजन। सेल वॉल, सॉरी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, सॉरी ऑस्मोसिस, कम इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सेल वगैरह में पानी अंदर बाहर ये सब जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस, ठीक है। सबसे भयंकर यही है, बच्चा इसी में कंफ्यूजन होता है। कहाँ चला गया? सबसे भयंकर यही है, समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल एकदम याद रखो। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, मतलब ग्रेप्स को हम रख देंगे किस में? चीनी के घोल में, तब वो सिकुड़ जा रहा है तो क्या होगा? ऑस्मोसिस। प्रिजर्विंग ऑफ पिकल्स इन साल्ट, मतलब हम लोग साल्ट को रख देते, नमक नहीं छिड़ते हैं अचार में, उसमें कौन प्रोसेस हो रहा होगा? नमक पानी छोड़ता है तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बेकेड थ्रू आउट द, स्मेल आ रहा है तो केक का स्मेल, डिफ्यूजन। द एक्वेटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व, एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन को यूज, डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करता है इन वाटर ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, तो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया? तो वाटर में दे रहा है, ऑक्सीजन को, एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को ले रहा है वाटर में डिजोल्व वाटर को ले रहा है ना, तो डिजोल्व वाटर को ले रहा है तो उसमें से क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, ठीक है ना। देखो एक दो एग्जांपल तुमको याद भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है सबसे, ठीक है। जैसे ये वाला को याद कर लेना एकदम, और ये वाला को भी, ठीक है। याद तो है ही, समझ में भी आ रहा है ना, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। मैटर अभी हम समझ गए क्या होता है ना। अब मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखो मैटर पहला चैप्टर में यहाँ तक पढ़ना है, दूसरा चैप्टर में हम लोग को ये सब पढ़ना है, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है मैटर का, तो देखो अगर भौतिक के आधार पे करें, फिजिकल बेसिस पे करें, फिजिकल बेसिस मतलब दिखने में कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसके आधार पे करेंगे तो मैटर 5 होता है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। मतलब जितना भी चीज सॉलिड देख रहे हो मैटर है, पी रहे हो पानी लिक्विड मैटर है, गैस छोड़ रहे हो वो भी मैटर है। तो कहे गैस छोड़ रहे, क्यों गैस छोड़ रहा? अरे मैटर है भाई। अब ये प्लाज्मा भी क्या है? खोज हो गया मैटर। बोस आइंस्टाइन भी क्या है? मैटर। इन दोनों को नहीं पढ़ना है, ये दोनों जब बच्चा साइंटिस्ट बनता है तो उसके बारे में पढ़ता है, ये सब बोस, प्लाज्मा, आइंस्टाइन। अभी बुक में नहीं दिया गया, तुमको भी नहीं होगा, 11th में भी नहीं, ये खोज हुआ है, ठीक है ना। हायर लेवल का पढ़ाई, तो यही 3 वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैटर का 3 ही अवस्था, लेकिन मैं 5 अवस्था, लेकिन मेनली 3 ही अवस्था बोलते हैं कि मैटर पदार्थ जो है 3 अवस्था में पाया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। और मैटर क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, मतलब उसमें क्या क्या कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड कैसे बना हुआ है, उस आधार पे कहेंगे। तो हम लोग प्योर एंड प्योर मैटर देखते हैं, तो इसी के अंदर पढ़ते हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है। अभी इस पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान दो। तो मतलब हम चैप्टर यहीं से नहीं स्टार्ट किए थे कि सॉलिड को भी मैटर बोलते हैं, लिक्विड को भी मैटर बोलते हैं, गैस को भी बोलते हैं। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखो इसी के बारे में जानेंगे कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्या प्रॉपर्टी, क्यों पढ़ा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है? मैटर का फॉर्म है, अवस्था है, ठीक है। अब देखो ये चार्ट तुमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। बहुत है, हार्ड है, बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी देखो कैसे हम तुमको समझा रहे हैं, पहले याद हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे पेज कहाँ गया? यहाँ पे पेज कहीं, वाइट पेज, चलिए देखो बता रहे। मैटर का प्रॉपर्टी याद है ना तुम लोग को? बताए हैं कि कोई भी मैटर हो उसके बीच में बहुत सारा पार्टिकल्स रहता है, बहुत सारा पार्टिकल से मिलके बना रहता है, उसके बीच में स्पेस होगा और ये मूवमेंट भी होता रहता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी रहता है। सुनो अब आते हैं सॉलिड की ओर। सॉलिड के केस में देखते हैं क्या होगा मैटर के अंदर।
सॉलिड का जब होगा ना तो याद रखेंगे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होगा, बहुत कम। ये रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। सॉलिड के बीच में पार्टिकल के स्पेस क्या होगा, कम। एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होगा। क्यों क्यों क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस कम है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इंटर मतलब कि डार्लिंग हम तुमसे दूर रख के भी तुम्हारे पास है, वो वाली बात हो गई। मतलब इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। हम डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबो देंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पकड़ के रखे हुआ है। अब इस दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को पकड़ के रखा तो स्पेस कम होगा, अब बहुत तगड़ा पकड़ के रखा होगा, तभी तो ये मजबूत है सॉलिड कोई भी, ठीक है। तो हम बता रहे थे किसके, सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड के बीच में स्पेस बहुत कम है क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत मजबूत है। इसी कारण बताओ कि इस दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, इस दोनों के बीच में मतलब प्यार बहुत है, लव। तो इस दोनों के लव को हम लोग तोड़ पाएंगे? नहीं ना तोड़ पाएंगे। तो याद रखेंगे सॉलिड पहला प्रॉपर्टी यही है कि सॉलिड के बीच में जो स्पेस है बहुत कम है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बॉन्डिंग ज़्यादा है। अगर हम गैस में लिक्विड में आते हैं अब, तो लिक्विड में है ना थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। तो इस दोनों को भी अलग थोड़ा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आ जाएंगे गैस में, तो गैस में एक पार्टिकल सब और दूर दूर है, गैस में पार्टिकल सब क्या है और दूर दूर है। तो इस सब के बीच, क्यों कि सब के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, और इस सब को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे कम। याद हो गया? याद हो गया कि सबका स्पेस किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, किसको तोड़ना आसान है। सबसे ज़्यादा तोड़ना आसान किसको होगा, गैस को, कि स्पेस ज़्यादा है तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। समझ में आ गया? तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे याद ये रखना है, चलो इसमें अब याद हो ही जाएगा ये सब। देखो कैसे, स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स बहुत कम है। ये क्या होगा, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होगा लेकिन गैस से कम होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऐसा जाने के लिए किसमें ज़्यादा है, तो गैस में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सजाने के लिए तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंजमेंट है तो इसमें क्या है, एकदम टाइट अरेंजमेंट होगा कि नहीं, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में तो एकदम वेरी डिसऑर्डरली होगा, मतलब जितने जितने पार्टिकल्स घूम रहा है एकदम स्पेस बहुत बहुत है, नल्ला की तरह हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, तो जब अब कंप्रेसिबिलिटी पे आते हैं, तो जब स्पेस बहुत कम कम है सॉलिड में, तो क्या हम इसको दबाना चाहते दब रहा है, क्यों? क्योंकि स्पेस क्या है, कम है, और फोर्स बॉन्डिंग ज्यादा है तो इसको नहीं कंप्रेस कर पाएंगे, लिक्विड में ज्यादा कर पाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी में सवाल है, तो सॉलिड में सॉलिड में गैस को सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड को, फिर गैस को, भाई सॉलिड को। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे जो सिलेंडर होता है उसमें गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है, तो अवकाश से ज़्यादा जितना वॉल्यूम नहीं उससे भी ज़्यादा गैस उसमें कंप्रेस करके रख देते हैं। लेकिन सॉलिड जितना जगह है ठोक ठाक के थोड़ा ही सा घुसा सकते हो ज़्यादा एक्स्ट्रा, ऐसा थोड़ी कि उसमें कि पूरा उसमें रख दोगे सॉलिड, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी, किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा, सोच के बताओ। हाँ तुम बताओ सोच के। काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होगा सबसे ज्यादा। देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी करने के क्या चाहिए, मूवमेंट। बगले बगले तो छोड़ोगे यार तब न जाएगा सॉलिड में, तो छोड़िए नहीं रहे हमको, तब ना हम आज़ादी दे ही नहीं रहे, ब्रेकअप। गैस सॉलिड में क्या कर देगा, ब्रेकअप। गैस में क्या है, पहले ही से न लाओ तो चाहिए रहा कि हमको छोड़ दे, बस जिन्हें जब मौका मिलेगा वो टहल रहा है। इसमें कहाँ जाएगा, इससे जाएगा, इससे चिपक जाएगा। तो समझ में आ रहा है रिलेट। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। अब उसके बाद एग्जांपल क्या हो गया सॉलिड का, तो आइस आयरन, फिर इसका क्या होगा, वाटर ऑयल, फिर एयर का, गैस का एयर, हीलियम, कोई भी गैस वगैरह हो गया। अच्छा तो फिर ये इसमें मूवमेंट नहीं होता होगा, किसमें, इसके पार्टिकल्स सब में मूवमेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है, सब में मूवमेंट होगा। समझ में आया, सब में मूवमेंट होगा, अभी भी इसके अंदर मूवमेंट चल रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है।
इसके अंदर मूवमेंट कब तेजी कर सकते हैं बताओ? ये सॉलिड है, हीट देके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। अरे नहीं देखते हो, जैसे देखो खाना बनाता है तुम, तो खाना बनाएगा तुम, तो खाना जैसा पानी है, पानी रखा हुआ है, अब इसको हीट देगा तो नहीं दिखता है गैस निकलने लगता है, तेजी में मूवमेंट होने लगता है, पानी ऊपर नीचे करने लगता है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आया? घुस गया पूरा दिमाग में। अब यहाँ पे देखो शेप और वॉल्यूम के बारे में समझो। शेप और वॉल्यूम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम, देखो इसको हम यहाँ पे समझाएंगे, अलग से लिखे, इसमें बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है शेप और वॉल्यूम के बारे में। तो मैटर हो गया, उसका हम शेप देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। तो देखो सॉलिड में जो है ना शेप फिक्स रहेगा। सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स रहता है। अरे तुम इसको कहीं पर भी रख देगा ईटा का, तो ईटा का शेप वही नहीं रहेगा कि ट्रायंगल बन जाएगा ईटा। वही रहेगा। वही रहेगा। इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, इसका स्क्वायर ही निकालेंगे फॉर्मूला से, ऐसे थोड़ी कि ट्रायंगल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जो सॉलिड का शेप है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब लिक्विड का शेप ही नहीं होता। फिक्स होगा, पानी को रखेगा तो पानी कभी ऐसे चल जाएगा, कभी ऐसे चलेगा, गिरा के देखेंगे तो पानी 75 डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, तो पानी का हो गया, कोई लिक्विड शेप फिक्स है नहीं। लेकिन भयंकर कंफ्यूजन होता है, उसको लगता है वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। किसी अरे तुम स्प्राइट लाएगा तो 1.5 लीटर का स्प्राइट 1.5 लीटर ना रहेगा, चाहे हम उसको चारों गिलास में रख दोगे 1.5 लीटर ना रहेगा, तो वॉल्यूम फिक्स होगा तभी तो लीटर में नापते हैं, लिख दिए हुए हम। ठीक है, तुमको लग रहा है इतना आसानी, भयंकर कंफ्यूजन होता है ना, तोड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर गैस है, तो गैस का शेप फिक्स नहीं रहता है। गैस तुम देखो, मान लो कि यहाँ इस रूम में छोड़ दोगे ना गैस, जैसे रूम है, तो इस रूम में छोड़ देगा तो गैस से पूरा जगह पहुंच जाएगा, खाली बातें दिमाग में चल रहा। अगर मान लो तुम ट्रायंगुलर रूम है कोई, तो ट्रायंगुलर रूम में अगर छोड़ दोगे गैस तो ट्रायंगल में पूरा भर जाएगा, मतलब जैसा रखोगे वैसा शेप ले लेगा। गैस का शेप भी फिक्स नहीं है, तो गैस में ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। और लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा, और सॉलिड में दोनों फिक्स होता है। ठीक है, अब एक बार इसी पे सवाल पूछा था एक कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, देखो सवाल आते रहेगा, हम बताते रहेंगे, सोचते रहेगा। ठीक है, सवाल यहाँ पर ये था, दिया था बदल के, कैसे दिया था, यहाँ पर दिया था कि एक एलिमेंट बोले एक कोई चीज है, सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, जिसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया था केक, फिर ऑप्शन में दिया था मटिया तेल, केरोसिन ऑयल, फिर तीसरा ऑप्शन में दिया था फ्रूट, फिर चौथा में दिया था कोको कोला। तो क्या होगा? कोको कोला और मटिया तेल दोनों होगा। सब में एग्जामिनर फंसा दिया तुमको, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि बता बेटा लिक्विड ये क्या दिया हुआ है, लिक्विड। अब इससे घूमना था, इसमें यही सब क्वेश्चन होता है। मजा आया? तो ये हुआ क्वेश्चन, समझ में आया? अब आते हैं हम, जैसे बताए थे ना कि 5 अवस्था। अब देखो अभी चार्ट याद हो गया होगा तुमको पूरा, कि शेप जो होता है वॉल्यूम का फिक्स होगा, और वॉल्यूम शेप भी फिक्स होता है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड का। लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। अब देखो अभी चार्ट याद हो गया पूरा, अपने से भी लिख सकता है बना के। अब यहाँ पे बताए थे कि 5 अवस्था है, तुम लोग को 3 अवस्था पढ़ना है। अब ये देखो सत्येंद्रनाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों मिलके खोजा था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसी को बोलते हैं 5th स्टेज ऑफ मैटर। इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस बता दिए। अब यहाँ पे देखो एक सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। अब कॉन्सेप्चुअल सवाल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो आंसर ना देखे हम लोग, आंसर नहीं देखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 4 वो कंडीशन दिया है गया। कंडीशन, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। मतलब इसमें से किस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के बीच का मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनेड इन ए क्लोज कंटेनर। मतलब बोल रहा है एक कंटेनर लीजिए, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है,
अब इसके बीच का मॉलिक्यूल्स पता है ना, मैटर है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? मैटर। मैटर। मैटर होता है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है? मैटर। Matter ऐसे होता है। बोलना है तुमको, रटो नहीं डायरेक्ट। क्यों मैटर बोलते हैं? पूछ देगा तो मुंह बहा देगा, कह देगा हम सीमा में से पढ़ के आए। एलिमेंट है, इस कारण मैटर है। तो देखो जो हाइड्रोजन गैस है, कुछ बोली तो यहाँ पे क्या है? मैटर है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये है मैटर है। अब यहाँ से पूछेगा कि कंटेनर के अंदर रखा गया है, तो इसके बीच का मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन तो सुनो ठीक है। कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनर इन ए क्लोज कंटेनर। इसमें हम लोग क्या करें? प्रेशर बढ़ा के, पहला ऑप्शन नहीं। सही है कि नहीं? नहीं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस मॉलिक्यूल का बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, प्रेशर बढ़ा। तुम बता। नहीं बढ़ा सकते। देखो भाई, प्रेशर बढ़ाएगा तो इन दोनों को और नजदीक नजदीक ला देगा, तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं तो बोले प्रेशर तो। कम करके हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सम हाइड्रोजन गैस लीकेड आउट ऑफ द कंटेनर। इसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दे तो हो जाएगा? तुम बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, नहीं हो हो- जाएगा। हो जाएगा। अरे कुछ को बाहर निकाल देगा, तुम्हारे हाँ, रूम तो में से, स्पेस कम हो मेरे जाएगा रूम ना। में से निकाल देंगे छोटू को, तो रूम का स्पेस खाली नहीं हो जाएगा। हाँ। वही बात है, निकाल देंगे। क्या बोले, हो जाएगा। तो हो जाएगा, निकाल ठीक है। देंगे। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब कंटेनर का ही वॉल्यूम बढ़ा दो, कंटेनर ही बड़ा कर दो, तो स्पेस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, स्पेस इंक्रीज करेगा। नहीं होगा। कैसे? जब कंटेनर का स्पेस बढ़ा रहा है तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी उतने ही अमाउंट में, ठीक है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, हो जाएगा। अब क्या होगा? दूर दूर चला जाएगा। दूर दूर से आएगा। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग टू द वॉल्यूम। मतलब कंटेनर का बिना साइज बढ़ाए इसमें और हाइड्रोजन गैस रख दो तो उल्टे हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स तो और बढ़ जाएगा। लोग एक तो पहले से रहने के लिए जगह नहीं, भाग दूसरे रूम में सोने, ठीक है ना। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? 2 और 3। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के मध्य दूरी कैसे बढ़ा सकते हैं, समझ में आया? कॉन्सेप्चुअल ऐसा ही पूछेगा। अब ये अपने मन से हम बना दे रहे सवाल कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो हाँ, टेम्परेचर वाला भी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट होने लगेगा, होने लगेगा। थोड़ा मोड़ा तो बढ़ ही जाएगा मूवमेंट होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए। मॉलिक्यूल्स ऐड करने पे मॉलिक्यूल्स पास आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐड करेंगे मॉलिक्यूल्स तो अब यहाँ पे देखो क्या है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। मैटर। अब मैटर का देखो, मैटर का अभी नया टॉपिक इसी में, चेंजिंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर, Matter। मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन। जैसे कि मैटर है, मैटर हम पढ़ लिए कि चैप्टर हमको ये पढ़ाया था कि सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। अब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब भूल जाओ, नेक्स्ट चैप्टर में। अब इस पर फोकस रखो। मैटर है तो बोल रहा है कि ठीक है तुम सब पढ़ लिया कि सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है, सबका प्रॉपर्टी देख लिया। अब तुम हमको बताओ कि क्या हम इसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, अवस्था? मतलब सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट गैस है, गैस को, ये सब कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इस पे सवाल पूछता है, और बहुत बीबीआई चार्ट है। तो चलो यहाँ पे देखो, मैटर कैन चेंज इन इट्स स्टेट बाय अप्लाइंग अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कोई भी मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, बशर्ते 2 चीज करना होगा। क्या क्या? एक तो टेम्परेचर में छेड़छाड़ करना होगा और प्रेशर में। टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, प्रेशर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अगर करेंगे ना तो मैटर चेंज हो जाएगा अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में। इसे एक एग्जांपल दिए, जैसे आइस है, आइस मैटर है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड है, मैटर का एक फॉर्म है। अब हम इसको आइस को बदल देंगे लिक्विड में, मैटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। तो कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर कुछ करेंगे, प्रेशर कुछ करेंगे, बताएंगे, ये दोनों करेंगे तभी चेंज होगा। अब एक क्वेश्चन आंसर में नोट करके लिखा हुआ है लाइन कि अकेले सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो चेंज हो जाएगा, अकेले सिर्फ प्रेशर बढ़ा देंगे तो चेंज हो जाएगा। एक साथ दोनों करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी करना पड़ेगा कुछ छेड़छाड़ और प्रेशर भी। सिर्फ टेम्परेचर से ही नहीं होगा। खाना पकता है इसमें इसमें कुकर में, तो प्रेशर भी तो लगते रहता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो दोनों करना होगा। तुमसे एमसीक्यू में यही पूछेगा
बहुत ढेर सारा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा कि मैटर को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी में चेंज करना होगा, ये सब दिस दैट कुछ नहीं, मतलब हमको बस मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर से। ठीक है, देखो डायरेक्ट जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हर एक और है ही, लेकिन बोलते भी जा रहे वही सब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना, वहीं कहीं ना कहीं पूछा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है, आप तो सिखा दिए मैटर का रूप चेंज कर सकते हैं, अवस्था चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, मतलब समझ जाओ ये सब चीज़। लेकिन कैसे, हाँ हम ये भी बताएं कि टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ बदलाव लाके। तो चलो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब आप देखते हैं कि टेम्परेचर में क्या ऐसा करेंगे कि मैटर का क्या चेंज हो जाए, अवस्था चेंज हो जाए। तो मतलब ये इसमें पढ़ेंगे कि तापमान में बदलाव लाकर, टेम्परेचर में बदलाव लाकर अवस्था परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अवस्था समझ में आ रहा है, फॉर्म। जैसे कि मान लिया हम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोई चीज है, जैसे कि मान लिया सॉलिड है, उसका हम टेम्परेचर क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो हम बताएं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा तब पार्टिकल क्या होने लगेगा, वाइब्रेट फास्ट तरीके से भागने उगने लगेगा इधर उधर, जिस कारण जब हम बढ़ा दिए, अभी दोनों एक दूसरे से गठबंधन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन पापा गुस्सा का टेम्परेचर बढ़ गया, तब एक अब भागने लगेगा, नहीं 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 पापा जो कहेंगे वही करेंगे, मम्मी जो कहेंगे वही करेंगे, तो भागने लगेगा। ठीक है ना, जब होने लगेगा तब इस दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है लॉ वाला, ये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात लिखा हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या होगा, मॉलिक्यूल्स वीक होगा कि नहीं होगा, होगा। आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगा कि नहीं होगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, अच्छा देखो सॉलिड का जो कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तब पार्टिकल दूर दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो रूप में चेंज हो गया। सॉलिड में आप हमको पढ़ाए थे कि पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और दोनों के बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है। लेकिन हम कानून से बतिया कि जब टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि सॉलिड का गुण नहीं है, और फोर्स ऑफ इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया, ये भी सॉलिड का गुण नहीं है। तो किसका गुण है, लिक्विड का। ऐसे हम लिक्विड के साथ ऐसे ही करते जाएंगे ये प्रोसेस, तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। तो यहाँ पे लिख दिए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देन लिक्विड इनटू सॉलिड। समझ में आ गया। भाई समझने ना, यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं समझ पाएगा, समझा पाएगा, जाके देख लेना। सही बात बोला जा रहा है, हालत पंचर हो जाता है सिर्फ इतना बात समझने में, इतना घिना के पढ़ाएगा ना। इसी में सब्लिमेशन वाला हाँ। पार्ट आता है ना, इसी में आएगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर डाल के प्रेशर में ऐसे क्या विचार करेंगे कि अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो मान लो कि दबाव में परिवर्तन लाके परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो मान लो कि हम कोई भी चीज़ है, सॉलिड है, अब सॉलिड का हम क्या करें, प्रेशर को डिक्रीज किए, वहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज किए थे। हाँ। हम मान लेते हैं कि प्रेशर को क्या किए, सॉलिड में डिक्रीज, प्रेशर को क्या किए, डिक्रीज। तो मान लीजिए दोनों का गठबंधन है, दोनों का गठबंधन। प्रेशर डिक्रीज किए, तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे गलती से दिखाया है इंक्रीज होगा, एक सेकंड। चलो यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं, तो अगर मान लो किसी चीज़ का प्रेशर क्या किए, डिक्रीज कर दिए, किसी चीज़ का प्रेशर डिक्रीज। अब जैसे मान लो कि ये पिस्तल है, सेट में से करके समझाया है, यहाँ पे पिस्तल को हम सिरिंज लगाते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल सब क्या है एकदम ऐसे ही से है। अब इस पिस्तल को अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब प्रेशर बढ़ा दिए, तो मॉलिक्यूल्स और नज़दीक आ जाएगा। लेकिन अगर इन पिस्तल को ऊपर खींच लिए तो मॉलिक्यूल्स कहाँ हो जाएगा, दूर दूर भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं भागेगा। तो डिक्रीज करेंगे प्रेशर, मतलब बाहर से प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, दूर दूर भाग गया ना, अरे सिरिंज को ऊपर खींच लिया था, उसको जगह ज्यादा मिल गया ना भागने के लिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो स्पेस जो होगा पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड फिर किस में हो जाएगा, गैस में। क्योंकि हमको पढ़ाया गया था, प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि जो सॉलिड में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है,
जबकि प्रेशर घटा के इसके वीक कर दिए हैं। और ये भी बढ़ाते हैं कि स्पेस क्या होता है, कम होता है, जबकि प्रेशर घटा के स्पेस भी बदल दिए। तो देख लिए प्रेशर और टेम्परेचर का इस्तेमाल करके कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहे हैं, जिस कारण एक अवस्था से मैटर दूसरी अवस्था में चला जा रहा है। तो अब जो आए एग्जाम में लिखने तो लिख देगा किस तरीके से करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे लिखना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नोट, बहुत ही वीवीआई है कि वीवीआई टेम्परेचर और प्रेशर। देखो पहला बात यहाँ पे दो बातें, एक और दो। टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब टेम्परेचर उल्टा होगा प्रेशर का हमेशा। देखो यहाँ पे जो चीज़ हम सेम चीज़ सॉलिड के साथ क्या कर रहे थे, टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज करके कर रहे थे और प्रेशर डिक्रीज करके कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखेगा, उसी का उल्टा कर देंगे, बहुत आसानी हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यह सिग्मा रूल, ठीक है। अब हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल भी देते हैं। मान लो कि पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेगा, पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी तो याद रहेगा ही, लेकिन तुमको ट्रिक बता रहे हैं, एक ट्रिक हम भी इसी तरीके से याद रखते हैं। पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेगा, लिख लो दिमाग में, पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेगा। सब चीज़ लिखने लगेगा अपने से, वरना याद करते रह जाएगा, गलती लिख के आ जाएगा। पानी वाला एग्जांपल, पानी का एग्जांपल सबको याद रहता है, क्योंकि पानी है, तो पानी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। तो यही चीज़ तो हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये पानी का मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहा है, वाइब्रेट होने लग रहा है, और दूर दूर सर वीक हो जा रहा है, और दूर दूर चला जा रहा है, जिस कारण क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। पानी वाला याद हो गया। तो टेम्परेचर प्रेशर का उल्टा होगा। अगर जो चीज, अगर मान लो कि अगर सॉलिड को हमको लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अरे सॉलिड को लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तभी तो आएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाना होगा। जैसे कि मान लो पानी वाला याद करो, लिक्विड को गैस में बदलना है, जैसे पानी को गैस में बदलना है, बढ़ाना होगा ना, ठीक है। और वही चीज अगर हमको लिक्विड को गैस में बदलना है तो प्रेशर क्या करना होगा, घटाना होगा। तो याद हो गया। तो मान लो तीन चीजें, सॉलिड से किस में बदल रहे हैं, लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर घटाएंगे। लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे। अब उल्टा पूछ दे, गैस से हमको बदलना है लिक्विड में, तो क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। अब लिक्विड से बदलना है सॉलिड में, बोलो, लिक्विड से बदलना है सॉलिड में, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। बस ऊपर वाला याद रखो, उसी का उल्टा करेंगे। याद रखेंगे सीधा सीधा, सॉलिड से बदलना है लिक्विड, लिक्विड से बदलना है गैस में, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे। गैस से बदलना लिक्विड में तो टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। बस ये वाला चीज़ तो सबको याद रहता है, ग्राफ बन जाएगा तुरंत में, ग्राफ बना के सवाल सॉल्व कर लेना अपना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, अगर हम सवाल पूछे थे यहाँ पे कि बताओ, ध्यान से सोचो, अगर हमको गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदलना है तो क्या करेंगे, गैस को डायरेक्ट हम बता देंगे। हाँ तो क्या करेंगे ये बताओ ना, टेम्परेचर प्रेशर के साथ क्या करेंगे, टेम्परेचर यहाँ देख के बताओ ना। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। हाँ बस यही चीज़ है, ठीक है ना। उल्टा जाते हैं तो टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, सीधा जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे। याद हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखा हुआ है कि यस, हम लोग मैटर का अवस्था चेंज कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एग्जाम्पल से भी दिखाया गया है। नोट याद रहे, टेम्परेचर प्रेशर दोनों मिलकर अवस्था परिवर्तन में अपना भूमिका निभाएगा, केवल अकेले टेम्परेचर और प्रेशर नहीं। याद रखेंगे, अकेले की औकात नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल आया था एग्जाम में, यहाँ पे देखो इसको लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन। हटाओ, पहले ये वाला सवाल देखो तब वो वाला देखना। ये वाला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वुड ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। मतलब इसमें चारों फेनोमेना दिया है, सारा फेनोमेना तुमको समझ में आ गया। इसमें से ऐसा कौन सा एक फेनोमेना है, कोई है इसमें से फेनोमेना जिसमें अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो फेनोमेना भी इंक्रीज होने लगेगा, मतलब वो चीज़ घटना एकदम तेजी से होने लगेगा। तो आते हैं डिफ्यूजन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन तेजी से होगा।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवोपरेशन तेजी से होगा, इवोपरेशन मतलब पानी का उड़ना होगा। हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन होगा गैस का। हाँ गैस कंप्रेशन पूछ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंप्रेसर कंप्रेशन आ मतलब गया। नहीं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, गैस का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा। देखो दबेगा नहीं, टेम्परेचर दबेगा नहीं। बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर लगा रहा, दबा रहा है। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम्म, तो गैस भागने ना लगेगा, दबेगा थोड़ी एक दूसरे से। तो जहाँ जहाँ कंप्रेशन ऑफ गैस दिखाई पड़ रहा है उसको काट देंगे। सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है बढ़ाएंगे बाद में। तो ये क्या होता है, ये भी नहीं, एक्सपेंशन नहीं, ऑफ गैस होता है, expansion याद of रखेंगे। gas टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन। यहाँ भी कंप्रेशन ठीक ऑफ है। गैस है, मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बता दो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन पहले कंप्रेशन ऑफ गैस आएगा, डिफ्यूजन तो होगा नहीं। डिफ्यूजन evaporation क्या नहीं। होगा, डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर दबेगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, इसको छोड़ो, पहले इवापोरेशन को बताओ क्या होगा। इवेपोरेशन कैसे होगा? इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो कि पानी है ना, पानी है, ये कंटेनर है, इसमें पानी सब उड़ने के लिए तैयार है। मैं तो उड़ूंगी उड़ूंगी उड़ूंगी, ऊपर से आएगा प्रेशर, तुमको उड़ने नहीं देंगे, तो कहाँ उड़ पाएगा पानी, तो ये घट जाएगा, इवापोरेशन घट जाता है। और कंप्रेशन ऑफ गैस तो हो ही जाएगा, एक्सपेंशन कहाँ से होगा, नहीं होगा। डिफ्यूजन क्या है अपने से सोचोगे घर पे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। मतलब बोल रहा है इसमें से, इधर मत देखेंगे कोई बच्चा, ठीक है, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा ऐसा फेवरेबल कंडीशन है। 4 कंडीशन दिया, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगर हमको गैस को लिक्विड में बदलना है, सवाल समझ में आ रहा है, गैस को लिक्विड में बदलना है तो ऐसा कौन सा कंडीशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए, सुनो पहले सीखो, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए कि टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब इसी दुनिया बदला कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। हम बताए थे जल्दी से बना लेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इधर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर घटाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर घटाएंगे। यहाँ बोल क्या रहा है, लिक्विड से गैस इनटू लिक्विड, मतलब गैस को किस में बदलना, लिक्विड में, और टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर से, ए सही हो जाएगा। ऐसे सवाल को कैसे करना है, यही चार्ट बना के आओ, चार्ट दिखा दे रहे एक बार फिर से, ये वाला चार्ट याद आ रहा है, समझ में आया। अब आओ इधर देखो, ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब आ गया, अब डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो ये समझना पड़ेगा ना। बोला निम्नलिखित से कौन सा गैसों का द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति बताएगा। देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होता है, गैस को लिक्विड में बदलना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब क्या होता है, गैस को लिक्विड में बदलना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब आदमी समझता है कि लिक्विड को गैस में बदलना, नहीं, शब्द है एनसीईआरटी में भी यूज है, याद रखेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब होता है गैस को लिक्विड में बदलना। तो ये पूछना चाह रहा है, देख रहा है एग्जामिनर कितना कचरा है, बोल नहीं रहा है गैस को लिक्विड में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही सवाल वो भी है पीछे वाला, लेकिन यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर दिया, गैस को लिक्विफिकेशन लिक्विड में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। फिर वो चार्ट बना लेंगे, चलो फिर से मेरे साथ चार्ट बना, सॉलिड को लिक्विड को गैस, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज। अब किसको किस में बदलना है, गैस को लिक्विफिकेशन मतलब क्या होता है पहले बताओ, गैसों का द्रवीकरण मतलब क्या होगा, गैस को लिक्विड में बदलना, गैस को लिक्विड में बदलना। गैस को लिक्विड में बदलना उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चलते तो नीचे वाला लाइन देखते हैं कि नहीं, नीचे वाला मतलब टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर, टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई, तो क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया, टफ सवाल था, बता दिया गया तुमको। अब यहाँ पे देखो ये सवाल, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जब क्रिस्टल था पोटेशियम पर मैग्नेट का, ऐसे ही शब्द आ गया ना, तुमको घूम जाना चाहिए, ओ बेटा तुम एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट वाला से सवाल बना रहा है, हमसे पूछ रहा है, हम समझ रहे हैं। वो प्लेसेड किया जा रहा है एट द बॉटम ऑफ द वाटर बीकर, वही पोटेशियम पर मैग्नेट को रख दिया जा रहा है वाटर बीकर में,
एक क्रिस्टल मतलब टुकड़ा। टुकड़ा। द वाटर इज इन द होल ऑफ बीकर, वाटर को किस में रख दिया, वाटर में रख दिया जा रहा है, पहले पानी था वाइट वाइट, अब पानी में रख दिया क्या, क्रिस्टल को, पोटेशियम परमैंगनेट का, तब पानी का कलर क्या हो गया, चेंज। पर्पल। पर्पल। पानी का कलर क्या हो गया, पर्पल। पर्पल। इवन विदाउट स्टीयरिंग, बिना हिलाए ही, मतलब बिना कुछ किए ही, बिना इसको सेक Mixing किए ही किए। ये पानी का कलर कैसे में चेंज हो गया। पर्पल। तो ये किसका एग्जांपल है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ऑस्मोसिस, किसका एग्जांपल होगा। डिफ्यूजन। क्या होगा? नहीं ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस तो दिया ही बोले ना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कंफ्यूजन होता है किसको। ऑस्मोसिस। क्या होगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होगा। कैसे? हाँ, कैसे? क्योंकि याद देखो, आओ अब हम तुमको बता रहे हैं, देखो हाँ, डिफ्यूजन होगा, सॉलिड एंड सॉल्वेंट कैन मूव, यहाँ दोनों मूव होता है, सॉलिड और एंड इसमें सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव होगा, इसमें सिर्फ वाटर मूव होगा। जब तुम रखा पोटेशियम परमैंगनेट को, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या चीज था, सॉल्यूट, Solute। मतलब सॉलिड Solute। चीज जो रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो क्या हो गया, सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, समझा। और ये सिर्फ सॉल्वेंट का बात समझ कर में रहा आ था। गया। तो इसलिए मैंने बात करी कुछ। इसी कारण ये ऐसे बहुत भी, गलत बात है, क्वेश्चन इतना दूर दिए थे, आप पढ़ाई इतना जल्दी अच्छा दिए। ही तो दिमाग ऐसे ही ना खुलेगा। समझ में आ गया, पोटेशियम परमैंगनेट पानी में जाकर क्यों मिल जाता है और रंग देगा, रंग तो देगा। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो जाएगा। याद हो गया, हाँ। ठीक है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी नहीं है, इसमें कोई मेम्ब्रेन है, नहीं। ऑस्मोसिस होने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी membrane चाहिए। चाहिए। और इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों मूव करता है, इधर से सॉलिड मूव किया, इधर से सॉल्वेंट, Solvent। दोनों मिलके रंग बदल दिया, ठीक है। इसी कारण उतने सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, ठीक है पीछे। अब यहाँ पे बोल रहा है, एक क्वेश्चन है, वाई इज ड्राई आइस, ड्राई आइस को जो है, ड्राई आइस जो होता है, अब यहाँ पे बोल रहा है वाई इज ड्राई आइस, सर व्हाट इज ड्राई आइस, वाई इट इज स्टोरेड इन हाई प्रेशर। सबसे पहले यहाँ पर ये पूछना होगा, ड्राई आइस मतलब क्या होती है, फिल्म में देखा नहीं है, ये शादी ब्याह में देखता होगा, मामा का शादी हुआ होगा तो ये सब देखा होगा कि धुआं निकल रहा था, तो इसी को बोलते हैं CO2। ये ड्राई आइस, CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई CO2 को, ड्राई CO2 को ही बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है ना। तो इसमें से क्या है, धुआं निकलते रहता है, तो इसी को बोलते हैं ड्राई आइस। तो क्या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड के फॉर्म में स्टोर किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। देखना चॉकलेट मतलब ऐसे सब वाइट बर्फ टाइप का रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ड्राई आइस। आकाश से पूछेगा ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हो तो इसको बोलता है ड्राई आइस। अभी बोला जाता है, अब इसमें ये सवाल पूछ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है ये ड्राई आइस, तो इसको हम लोग हाई प्रेशर में क्यों स्टोर करके रखते हैं, हाई प्रेशर में क्यों स्टोर कर? सोचो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस मन है। पहले सोचो, सोचो, चल तुम भी सोचो। देखो यहाँ पे हम बोले हैं कि जो CO2 जो सॉलिड फॉर्म, इसको कहते हैं ड्राई आइस, इसको हाई प्रेशर में क्यों रखते हैं। देखो ये तो है सॉलिड ना, इसको इस कारण रखते हैं ताकि वो वापस से गैस में ना बदल जाए। तो रख लिए, लेकिन हमको फिल करके दिखाइए। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड हो गया, फिर गैस लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। अब सिर्फ प्रेशर की बात हम कर रहे हैं। जब हमको गैस को लिक्विड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर घटाएंगे, इंक्रीज करते हैं। और लिक्विड को गैस सॉलिड में बदलते क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज। सॉलिड को लिक्विड में बदलते प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। अभी किस फॉर्म में है हमारा चीज, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, रहता है एक्चुअल कौन फॉर्म में, गैस फॉर्म। तो गैस किस में बदल रहे हैं, सॉलिड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज, इंक्रीज। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। जबरदस्ती करते हैं, अरे हम प्रेशर दे सकती, तू रहा ना सॉलिड में, रहा ना गैस में क्या चेंज हो सकते, हम थोड़ा दे सकती हूँ प्रेशर। जबरदस्ती इसको प्रेशर देता है कि ताकि वापस से ही अपना रूप भूल के गैस में ना कन्वर्ट। इसी कारण गार्जियन भी प्रेशर कैसे देता है कि वापस से अपना रूप बदल के नल्ला ना बन जाओ। वही है ड्राई आइस के साथ, यू आर ड्राई आइस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड है लो टेम्परेचर का और हाई प्रेशर का, ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए, सॉलिड में। अरे गैस था, हमको पहले गैस था, हमको बदलना था इसको सॉलिड में,
गैस है ना था, तो हम कैसे बदलेंगे इसको? सॉलिड हाई प्रेशर हाई में। प्रेशर से। समझ में आया? कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा? यहाँ लिख भी दिए हिंदी में भी। CO2 गैस है, इसे सॉलिड आइस बना कर रखने हेतु हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की जरूरत है, वरना वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब काम खेला बिगड़ जाएगा, जयमाला नहीं हो पाएगा, बड़ी वाला जयमाला। लिक्विफिकेशन कन्वर्जन टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग कन्वर्जन कर पढ़ते हैं ना, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि सॉलिड को बदलते हैं लिक्विड में, लिक्विड को बदलते हैं स्टेट में, इस सब का नाम क्या क्या है? आओ टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्या? हाँ, इस सब का नाम क्या क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखेंगे। एक है लिक्विड, ये है गैस, ये है सॉलिड। पहले स्टेप्स आएंगे शुरू से। अगर हमको बदलना है सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। अगर हमको बदलना है लिक्विड से कोई चीज को सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में, तो इसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अगर हमको लिक्विड को बदलना है गैस में, तो इसको कहेंगे वेपराइजेशन। कोई भी लिक्विड है उसको गैस में बदलोगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। कोई भी गैस है वो लिक्विड में कैसे बदल जाएगा? कंडेंसेशन। बरसात हो जाएगा, वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अब कोई भी चीज यहाँ पे देखो, ये चीज समझ गए ना? हाँ। लेकिन कोई चीज सॉलिड है, तो सॉलिड कोई भी चीज होगा ना, तब पहले बदलेगा लिक्विड में, हाँ। तभी ना बदलेगा गैस में, हैं? पहले बदलेगा सॉलिड किस में? लिक्विड में, फिर गैस में। अब जैसे बर्फ है, बर्फ को ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? पानी में। पानी को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में। तो वही चीज है, पहले स्टेप होता है, सॉलिड को बदलते हैं लिक्विड में, फिर लिक्विड बदलता है गैस में। इसी तरीके से गैस को बदलते हैं लिक्विड में, फिर बदलता है सॉलिड में। लेकिन कोई कोई खचरा होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाएगा, कोई कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाएगा। तो जो चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाए बिना लिक्विड बने हुए, मतलब लिक्विड बनेगा नहीं, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर, कपूर क्या उड़ जाएगा रहते रहते, तुमको लगेगा मिस्टर इंडिया हो गया कपूर, ठीक है ना? वो लिक्विड में बदलेगा नहीं, मिस्टर इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना? फिर नेफ्थलीन, हम इधर से डाले थे चूहा पर डालने के लिए, कहाँ चला गया? चुरा ले लग, मिस्टर इंडिया है नेफ्थलीन, ठीक है ना? अब गैस को बदलेंगे किस में? सॉलिड में, बिना लिक्विड हुए। गैस को भी बदलना है सॉलिड में, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड से पास करना होगा ना, कि ये भी मिस्टर इंडिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। तो टर्मिनोलॉजी बहुत याद है। सबसे ज्यादा क्या पूछेगा बताएं इसमें? डिपोजिशन पूछता है, सब्लिमेशन पूछता है। तो सॉलिड को गैस में सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। इसके एग्जांपल तो पता चल गया। हाँ, एक अपने मन से लिखा दिए थे क्या? लिक्विफिकेशन, मतलब गैस को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो टर्मिनोलॉजी भी याद हो गया। अब आई यहाँ पे सवाल, यहाँ पर देखते हैं, द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज क्या होगा? फिक्स। Which what is the name of the process in which the gas is directly converted into solid? गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? गैस डायरेक्टली सब्लिमेशन हो गया, उल्टा बोल रहा है, बस फंसाएगा ही। सब्लिमेशन उल्टा होता है एकदम। देखो सब चीज हम लिखे हुए हैं, हमको पता है कि तू कहाँ फंसेगा। हम चाहते तो सब्लिमेशन नहीं पूछ देते पहले, अब पूछेंगे सब्लिमेशन। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर तो बढ़ा ही रहे। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें बोल रहा है सब्लिमेशन किस में होता है, एकदम याद रखना है। यहाँ पे दिया हुआ विच विल नॉट अंडरगो इन सब्लिमेशन प्रोसेस, आया भी था तुम्हारे अंदर एग्जाम में क्वेश्चन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? जो चीज सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में। देखो इसमें से बोल रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें सब्लिमेशन होगा, किसमें नहीं होगा? अमोनियम क्लोराइड, इसमें सब्लिमेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH4। अमोनियम क्लोराइड, ये सब्लिमेशन होगा। उसी से मिलता जुलता नाम रहेगा सोडियम क्लोराइड। गुड़बक नहीं बनी, नमक में सब्लिमेशन थोड़ी होता है, नमक पहले पानी छोड़ेगा फिर उड़ जाएगा। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड में सब्लिमेशन नहीं होता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होता है। आयोडीन इसमें सब्लिमेशन होगा। नेफ्थलीन जो चूहा को भगाने के लिए रखते हैं व्हाइट, इसमें भी सब्लिमेशन होगा, मतलब डायरेक्ट गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। कपूर में भी सब्लिमेशन होता है, ड्राई आइस में भी सब्लिमेशन होता है, उड़ नहीं जाता है डायरेक्ट। ड्राई आइस को किस में रखते हैं हम लोग? गैस फॉर्म में रहता है, उसको सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। लिक्विड कहाँ होता है? डायरेक्ट उड़ जाता है हवा में,
ठीक है। तो ड्राई आइस, कैम्फर, नैफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, इस सब में क्या होता है? वो होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि रिवीजन करते हैं। जैसे कि हम बताइए पोटेशियम परमैंगनेट वाला में क्या हो रहा था? डिफ्यूजन के कारण कलर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा था, याद रहेगा। हाँ लिक्विफिकेशन मतलब क्या होता है बता दो। गैस गैस से लिक्विड में चेंज करना। गैस से लिक्विड में चेंज कर गैस को लिक्विड में Change चेंज करना। टेम्परेचर प्रेशर दोनों जरूरी है। हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऐसे ही एकदम Pressure चार्ट याद हो गया decrease ना। करेंगे। हाँ ठीक है। ये जो यहाँ पर है गैस में ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही नहीं शेप। shape। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता लेकिन शेप फिक्स होता है। शेप फिक्स नहीं होता है, fix वॉल्यूम नहीं फिक्स होता, होता है। होता है। अभी तो 1.5 लीटर का लिया ही है, इसे नहीं बोलते हो। नहीं तो कहेगा 1.5 लीटर के लिए लिया है 1 लीटर, कहेगा वॉल्यूम हम दिया है। वॉल्यूम अब वो बताए नहीं सब कौन क्या है, ये सब तो बता ही दिए। ऑस्मोसिस लेकिन और जो डिफ्यूजन हमारा के बारे में cylinder देता है इसमें। इसमें डिफ्यूजन में दोनों मूवमेंट होता है, सॉल्यूट और Solute और सॉल्वेंट। solvent। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ देगा स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, मतलब हम इंक में पानी लिए, अब पानी के अंदर इंक रख दिए, पानी के अंदर, इंक रख दिए। तो ये किसका एग्जांपल होगा? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। पर मैग्नेट वाला याद करो, पर मैग्नेट। अरे चुप नहीं, इसको बोलने दो ना। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कलर चेंज हो जा रहा है, ऐसे याद करो। Solvent ट्रिक में आया। कोई चीज रख रहे हैं पानी में, कलर चेंज हो जा रहा है उसका, तो तो वो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन। अब तुम्हारा एग्जाम में गलत नहीं होगा नंबर। ये सबसे खराब चीज अच्छा है, तो आपको आपका कैसे है क्या कि करोगे? गैस का वॉल्यूम। चलो आज बढ़ के लिए इतना ही।